Hello Standard 4th. Welcome in EV's lecture. Today we are going to discuss our chapter number 24, Home and Abroad. We have discussed up to this, right? That the girl whose name is Malu asking some question to Chittampa and her cousins, and they told her about the atmosphere of the Gulf country Abu Dhabi. Right now, we are going to discuss over here where everyone stays as the weather is very hot. People wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered. Even the head is covered. This protects them from the strong sun. भाई चित्तम्पा बोल रहे हैं चित्तप्पन कि वहाँ पर तो हम अपनी विंडो को भी ओपन नहीं करते हैं और घर के अंदर एयर कंडीशन चलता है और बाहर इतनी गर्मी होती है और वहाँ के लोग पतले कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि उनको पूरा ढक कर रखते हैं और वो अपने सर को भी पूरी तरह कवर करके रखते हैं ताकि उसको सूरज की तेज़ रोशनी से बचाया जा सके. Malu enjoy looking at the pictures and finding out about the other country from her cousins. She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. तो मालू है वो कंटिन्यूअस ये सब चीज़ें देखती है, फ़ोटोग्राफ्स देखती है और वहाँ की चीज़ों को सुन सुन के अपनी सिटी के साथ उसको भी कंपेयर करती है और उसको लगता है कि भाई मुझे अबू धाबी के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना चाहिए और अपने क्लासमेट को बताना चाहिए. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. You can use some of these points mentioned below while writing the report. You can also draw pictures or put photographs. The climate and weather, what people wear, the tree and plants, the kind of buildings, the traffic on the road, means the kinds of vehicle, the common food item, the language. ये सारे चीज़ें आपको माइंड में रखकर अबू धाबी के बारे में रिपोर्ट बनानी है. यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया, कि आप क्या सोचते हो कि डेजर्ट एरिया में बहुत सारे प्लांट ग्रो नहीं होते हैं. डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री, कि क्या आपके भी कोई रिलेटिव्स हैं जो दूसरे देश में रहते हैं. हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, वॉज देयर एनी अदर रीज़न, कि भाई आपके रिलेटिव वहाँ पर क्या करने गए हैं, कितने टाइम से रहते हैं, वो वहाँ काम करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं या फिर कोई और कारण है. तो ये सब आपको डिस्क्राइब करना है. आई विल सेंड यू द PDF. लुक एट दिस करेंसी नोट्स एंड राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर, कि भाई ये जो नोट्स आपको बताई गई है उसकी यहाँ पर वैल्यू बतानी है. तो इसको देखकर तो आपको पता चलता है कि ये 5 रुपीज़ की नोट है, ये 10 और ये 100 की और ये 500 की नोट है. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस ओवर हियर. टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग एंड हाउ डिड यू नो, कि भाई ये करेंसी कौन से देश की है. तो ये इंडिया की है, because we know we are regularly using these notes, right? And Gandhi Bapu is over there on the note, the picture of Gandhi ji's. तो ये गांधी जी का पिक्चर है इसलिए भी पता चलता है, उसमें हिंदी में भी लिखा है, राइट. और हमारी करेंसी है तो हम तो पहचान लेंगे ही. नाउ हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट, तो गांधी जी. कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू, तो यस, ये वैल्यू के नंबर के अलावा भी यहाँ पर नंबर छपे होते हैं. देखो यहाँ पर नंबर है, तो ये नोट का नंबर है. डू यू थिंक दैट 2 नोट कैन हैव द सेम नंबर,
नो, दो नोट के नंबर सेम नहीं होते हैं। टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट। कि भाई एक 10 रुपये की नोट लो और उसको अच्छे से ध्यान से देखो कि उसमें उस पर कितनी लैंग्वेज छपी है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लैंग्वेज छपी होती है शायद यहाँ पर 10 रुपीज़ की नोट पर 10, हर नोट पर 10 लैंग्वेज में 10 रुपये 10 रुपये ऐसा लिखा हुआ होता है। राइट द नेम ऑन द बैंक गिवन ऑन द नोट। कि नोट पर कौन सी बैंक का नाम लिखा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा लिखा होता है। नाउ मैच द कॉइन्स। कॉइन्स को मैच करना है। तो ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का, ये 50 का और ये 2 रुपीज़ का। हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन डू यू रिकॉग्नाइज। तो 5, 2, फिर 50 पैसे, 1 रुपया, राइट, इन सबको हम पहचान सकते हैं। नाउ ओवर हियर, व्हाट इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू। कि भाई हर एक कॉइन पर उसकी कीमत के अलावा और क्या लिखा है। तो देखो, आपको मैं ये दिखाती हूँ कि उसके ऊपर भारत, इंडिया ऐसा लिखा है और यहाँ पर उसकी कौन सी साल में बना है वो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। नाउ ओवर हियर, look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which countries do they belong to. तो ये देखो, ये इंडिया की नोट है लेकिन ये इंग्लैंड की है क्योंकि यहाँ पर रानी विक्टोरिया का ताज फोटो है। फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्या, क्योंकि वो यहाँ का नेता है, उनकी फ़ोटो लगी है उन पर, उसका नाम तो अभी मैं भूल गई हूँ। और ये है चाइना की, ये भी चाइना का है। ये इंडिया का है। ये ओमान का पिक्चर है, सॉरी, ओमान की करेंसी है। ये भी ओमान का है। ये इंडिया का है। ये इंग्लैंड का है। ये चाइना का, ये भी चाइना का, और ये इंडिया का, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा दूसरा एक चैप्टर है तो वो थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि चैप्टर नंबर 25 है जो कि स्पाइसी रिडल्स है, कि जिसमें आपको अपने जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, उसके बारे में बताया गया है कि आई कैन बी पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी, इट टू मच ऑफ मी इज एडेड, आई मेक यू गास्प, your eyes and nose begin to water and you cry, think and tell me, who am I, tell me quickly, who am I। तो ये मिर्ची के बारे में है, राइट, कि जिसको आप अगर ज़्यादा डालोगे तो आपको छींकें आएंगी, आपको जलन होगी मुंह में, राइट, आपके नाक में से पानी बहेगा। Grind me and powder me to make your food look yellow. I am mixed in oil by grainy and applied to wounds quickly. I heal all wounds, big and small. That is why I am loved by all. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. तो ये है हल्दी, जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं, और ये चिल्ली। Small and round like a pearl, I am black when I am whole. I can be powdered, coarse or fine. A sharp and spicy taste is mine. Whether it is salty or sweet, I am added as a special treat. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. मतलब मैं छोटा हूँ और मोती जैसा दिखता हूँ, मेरा कलर ब्लैक है, और जब मैं होल मतलब पूरा होता हूँ तो ब्लैक दिखता हूँ। मेरा पाउडर या तो एकदम फाइन भी होता है या थोड़ा करकरा भी, खुरदरा भी होता है, और उसका टेस्ट थोड़ा शार्प तीखा होता है। चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे वो सोल्टी हो या स्वीट,
दोनों में ये डाला जाता है और ये है ब्लैक पेपर जिसको हम मिरी बोलते हैं। I am small and skinny chap. Sometime I am brown and sometime black. Added to hot oil and ghee, I spread my fragrance all around me. When I am roasted, curd and jaljeera are favorite to me. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. तो ये क्यूमिन सीड है, मतलब जीरा। I look like a nail but a bud am I. Chocolate brown color and a strong smell have I. When your toothache makes you shout, I soothe the pain in your mouth. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. मतलब कि मैं है वो नेल जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं एक कली हूँ। मेरा चॉकलेट ब्राउन कलर है और मेरी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब आपको दांतों में दर्द होता है तो मैं उसको ठीक करने में हेल्प करता हूँ। तो ये है क्लो, मतलब लविंग। नाउ ट्राई एंड मेक योर ओन रिडल अबाउट 2 other spices. Ask those riddle in your class. Draw picture of the 2 spices in your notebook and write their name. Find out which spices are used in your house for cooking. Make a list and look at your friends list too. तो हमारे घर में चिली, टर्मरिक, क्लोव, फिर क्यूमिन सीड्स, पेपर, फिर सौंफ, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। हाँ, ये सौंफ का एक मैंने छोड़ दिया। आई लुक लाइक जीरा थ्रू ग्रीन एम आई, सॉरी दो ग्रीन एम आई, टू मेक योर स्टमक हेल्दी आई ऑलवेज ट्राई, ईट मी ऑलवेज आफ्टर योर मील, आई रिफ्रेश योर माउथ यू श्योरली फील, थिंक एंड टेल मी हु आई एम, टेल मी क्विकली हु आई एम। कि ये भी इस जीरे जैसा दिखता है लेकिन इसका कलर ग्रीन है और वो हमारे पेट के दर्द में पेट को राहत देता है और हम हमेशा खाना खाने के बाद मुखवास ये मतलब माउथ फ्रेशनर के तौर पर उसका यूज़ करते हैं। तो वो है हमारी सौंफ, मतलब वरियाड़ी। तो यहाँ पर मैंने अपने स्पाइसेस के नाम बोल दिए हैं, मैं उसको लिख के भेज दूँगी। When your grandparents were young, which spices were used most in their kitchens? Find out from them and write here. तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। मोस्टली चिली, टर्मरिक, पेपर, हाँ अजवाइन भी है एक, अजवाइन, ये सारे के सारे स्पाइसेस हैं। तो हाँ, फिर फैंक ग्रीन सीड, मेथी के दाने, ये सारे के सारे पहले यूज़ होते थे, अब भी होते हैं। Name one spice which is put into both sweet and salty things. Sweet और salty thing दोनों में अगर यूज़ होने वाला कोई एक स्पाइस है तो वो सौंफ, मतलब वरियाड़ी भी है और पेपर भी है। लेकिन पेपर से ज़्यादा वरियाड़ी हम अचार में भी डाल सकते हैं और कोई स्वीट चीज़ बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, राइट। Now find out what is put into food to make it taste sour. Sour मतलब खट्टा बनाने के लिए we are going to put lemon. तो यहाँ पर मैं ये अपना लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।